हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज मेजर क्रॉप्स। मुख्य फसलें भारत की कौन कौन सी हैं? वीट, राइस, मेज, मिलेट्स और पल्सेस, ये आपके मेजर क्रॉप्स में आते हैं। क्रॉप्स में आप जानते हैं फसल, और मेजर मीन्स मुख्य फसल कौन कौन से? वीट, राइस, मेज, मिलेट्स और पल्सेस। अब एक एक करके हम सबको स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट है वीट। वीट मीन्स क्या होता है आप जानते ही हैं, गेहूँ। वीट इज ए रॉबी क्रॉप। ये क्या है? रॉबी क्रॉप है। मैंने आपको बताया था क्रॉपिंग पैटर्न में खारिफ मानसून के आने के बाद लगाते हैं, और रॉबी क्रॉप विंटर सीजन स्टार्ट होने पर लगाते हैं। तो ये रॉबी क्रॉप्स है, यानी विंटर सीजन में इसको ग्रो करेंगे, और हार्वेस्ट कब करेंगे? गर्मी के सीजन में आते आते। दिस इज द सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इन इंडिया। सीरियल क्रॉप मीन्स अनाज वाली फसलों में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण फसल क्या है? वीट है। फर्स्ट क्या है? राइस। फर्स्ट सबसे इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप राइस है, और सेकंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप वीट है। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट क्या चाहिए वीट के लिए? इसके लिए कूल ग्रोइंग सीजन, ठंडा ग्रोइंग सीजन चाहिए, मतलब उगते समय सीजन ठंडा चाहिए, और पकते समय मतलब जब ये फसल पूरी तैयार हो जाए उस समय ढेर सारी मात्रा में क्या चाहिए? सनशाइन चाहिए, धूप चाहिए उस समय, जिससे जो इसकी जो बालियाँ होती हैं वो सूख जाएं और उनसे सीड्स को निकालने में इजी रहे। रेनफॉल नीडेड। रेनफॉल कितना चाहिए? ये 50 to 75 सेंटीमीटर का रेनफॉल चाहिए, मतलब मॉडरेट रेनफॉल चाहिए। मॉडरेट या कम ही कह सकते हैं इसको, हाँ मॉडरेट 50 to 75 सेंटीमीटर को रेनफॉल चाहिए। अब रेनफॉल ये सेंटीमीटर में कैसे इसको नापे हैं? रेनफॉल को मेजरमेंट करने के लिए एक डिवाइस आता है जिसे बोलते हैं रेन गॉज। क्या बोलते हैं इसको? रेन गॉज। इसी डिवाइस के द्वारा रेन फॉल कितना हुआ है किसी जगह पर उसको मेजरमेंट किया जाता है, और इसको मिलीमीटर में होता है। ये पॉइंट आपके बने हुए हैं, यहाँ से ऊपर से बारिश होता है, अब बारिश से जो पानी आता है उसमें गिरता है, और उसके द्वारा कितना सेंटीमीटर या कितना मिलीमीटर बारिश हुआ ये हम मेजर करते हैं। इस डिवाइस को क्या कहते हैं? रेन गाज। रेन गाज के द्वारा क्या बारिश हुई है इसके बारे में हम मेजरमेंट करते हैं। अब देखिए, मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। इन सब जगहों पे ज़्यादा गेहूं का पैदावार होता है। इंडिया इज फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वीट इन द वर्ल्ड आफ्टर रसिया, यूएसए एंड चाइना। इंडिया पूरे वर्ल्ड में राइस के प्रोडक्शन में चौथे नंबर पे आता है। हालांकि ये जो नंबर है ये चेंज होते रहता है, जैसे कभी दूसरे स्थान पर, कभी पहले स्थान पर, कभी तीसरे, कभी चौथे, लेकिन चौथे स्थान से नीचे नहीं जाता है। ठीक है, तो ये डाटा कभी पूछता नहीं एग्जाम में, लेकिन तब भी आप पता कर सकते हैं, आप विकिपीडिया से या कहीं और से पता करके आप इसको अपडेट कर सकते हैं, क्योंकि हर साल ये चेंज होता रहता है। ठीक है, तो ये रहा आपका वीट। अब वीट कहाँ कहाँ पे ग्रो होता है? देखिए, वीट उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है, ईस्टर्न में भी होता है लेकिन थोड़ा कम होता है, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश में कुछ जगह, राजस्थान में कुछ जगह, और मध्य प्रदेश। इन सब जगहों पे वीट का प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इसके अलावा और भी जगह, बिहार में भी होता है, वेस्ट बंगाल में भी कुछ जगहों पे होता है, गुजरात में कुछ जगहों पे होता है, लेकिन मेजर जो प्रोडक्शन होता है ये यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, और कुछ जगहों पे राजस्थान में ये होता है। देखिए, राजस्थान में हर जगह डिजर्ट नहीं है, बस कुछ ही पोर्शन में डिजर्ट है। जैसे ये वाला पोर्शन जो किनारे वाला आपको दिख रहा है, इसी जगह पे डिजर्ट है, और जहाँ डिजर्ट है वहाँ पे कुछ नहीं ग्रोथ होता है। हालांकि वहाँ पे धीरे धीरे कैनाल्स बिछाए जा रहे हैं, नहरें बिछाई जा रही हैं, जिसकी वजह से डिजर्ट वहाँ पे फिर से प्लेन एरिया में चेंज हो रहा है। अब नेक्स्ट है राइस। राइस खारिफ क्रॉप है, खारिफ एफ होना चाहिए। इट इज़ ए खारिफ क्रॉप। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप इन इंडिया। ये सबसे मुख्य अनाज है हमारे देश में। मतलब
अगर आप साउथ इंडिया में जाएंगे तो आपको व्हीट मिलेगा ही नहीं खाने को, आपको वहाँ पे राइस ही मिलेगा। साउथ इंडिया या तो ईस्टर्न जो स्टेट है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, आसाम, त्रिपुरा, नागालैंड, इन सब जगहों पे आपको व्हीट नहीं मिलेगा खाने को। गेहूं का बना हुआ आटा रोटी नहीं मिलेगा, वहाँ पे आपको चावल ही मिलेगा। साउथ इंडिया में जाएंगे तो आपको वहाँ पे चावल का ही डिश मिलेगा। बहुत सारी डिश ऐसे हैं, इडली है, डोसा है, ऐसे बहुत सारी डिशेस जो राइस से ही बनती है वो आपको वहाँ पे मिलेंगे। तो ये मेन सीरियल क्रॉप है, मेन स्टेपल फूड है भारत का राइस, मुख्य अनाज है, मुख्य भोजन है। टेम्परेचर क्या चाहिए इसके लिए? टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस चाहिए या उससे ऊपर। हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी। राइस का बस यही रूल है कि हाई टेम्परेचर चाहिए और ह्यूमिडिटी या नमी भी एयर में खूब चाहिए, यानी वाटर रेनफॉल देखिए अबव 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा इसको बारिश चाहिए। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, सॉरी आंध्र प्रदेश। वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आसाम, तमिलनाडु, केरला में भी होता है, केरला और महाराष्ट्र में भी राइस का प्रोडक्शन खूब करते हैं। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। चाइना के बाद पूरे विश्व में भारत का स्थान दूसरा है। इन द प्रोडक्शन ऑफ राइस चाइना के बाद दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे स्थान पर इंडिया है। ये काफ़ी सालों से है। मेजर राइस प्रोड्यूसिंग एरियाज ऑफ इंडिया देखिए, ये कोस्टल एरियाज, आसाम, ये उत्तर प्रदेश, बिहार, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में ज़्यादा होता है और हरियाणा पंजाब में भी होता है, लेकिन वहाँ पर कॉमर्शियल क्रॉप में होता है, मतलब वो सेल करने के लिए। इसके अलावा आपका गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, ये सब एरिया में ज़्यादा मात्रा में राइस ग्रो किया जाता है। देखिए, आपको पूरे भारत के मैप में एक स्टेट कहाँ पे कौन सा स्टेट है आपको ये क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको क्लियर नहीं है कौन सा स्टेट कहाँ पे है, जब इंडिया के बारे में आपको कुछ नहीं पता है तो आप ज्योग्राफी में जीरो हैं। इसलिए आपको पूरे मैप के बारे में अच्छे से जानना चाहिए। तो ये रहा आपका राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट। देखिए, राइस को या व्हीट को ग्रो करने के लिए ज़्यादा बेटर सॉइल है एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल राइस और व्हीट के लिए बेटर सॉइल माना जाता है। और जगहों पर भी होता है, रेड सॉइल में भी हो जाता है, कुछ जगहों पे लैटराइट सॉइल में भी हो जाता है, ब्लैक सॉइल में होता है, लेकिन बेस्ट जो सॉइल है वो एलुवियल सॉइल है। यानी जो बेस्ट जो एरिया है, जो गंगा यमुना गंगेटिक प्लेन है, गंगा इधर जाता है, ये अरब सागर में मिलता है जाके, तो ये जो एरिया है गंगा यमुना बेल्ट, और इधर ब्रह्मपुत्रा इधर से आता है ब्रह्मपुत्रा, और यहाँ पे जा कर के बांग्लादेश से निकल जाता है, समुद्र बंगाल में मिल जाते हैं दोनों। तो ये जो एरिया है, इसके आसपास का एरिया और इसके आसपास का एरिया, ये राइस प्रोडक्शन के लिए बेस्ट माना जाता है। इसके अलावा कोस्टल एरिया तो है ही, कोस्टल एरियाज में भी अच्छे से ग्रो होता है क्योंकि वहाँ पे एलुवियल सॉइल है। अब अगला है मिलेट। मिलेट मीन्स होता है मोटा अनाज, कोर्स ग्रेन। मिलेट मीन्स कोर्स ग्रेन। अब देखिए, काफ़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे होगा ज्वार, ज्वार, बाजरा और राबी। ज्वार, बाजरा एंड राबी, JOWAR, ज्वार, बाजरा एंड राबी आर द इम्पॉर्टेंट मिलेट्स ग्रोन इन इंडिया। ज्वार, स्पेलिंग यहाँ सही कर देते हैं, बाजरा BAJRA एंड रागी। ज्वार, बाजरा और रागी ये आपके इम्पॉर्टेंट मिलेट्स हैं जो इंडिया में ग्रो किए जाते हैं। इन्हें कोर्स ग्रेन भी कहा जाता है, यानी मोटा अनाज। ये लोग ये खाने में अच्छा नहीं होता है, ये वाला अनाज गेहूं चावल खाने में अच्छा होता है, लेकिन ये जो मिलेट्स होते हैं मोटे अनाज, ये खाने में अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन इनकी जो न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है बहुत अच्छी होती है। और इनको जो अब तो लोग ग्रो करना भी कम कर दिए क्योंकि इनके बारे में कुछ न्यूट्रिएंट वैल्यू पता नहीं था पहले लोगों को, लेकिन जब इसकी न्यूट्रिएंट वैल्यू पता हुई तो लोग इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा करने लगे और अब इसका प्रोडक्शन कुछ एरिया में बढ़ भी रहा है इसकी वजह से।
दीज क्रॉप्स नीड वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ रेनफॉल। ये क्रॉप्स बहुत कम पानी में भी उग जाते हैं। इनको फॉडर के रूप में यूज करते हैं, यानी पशु खिलाने के में भी यूज करते हैं। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या क्या हैं? ज्वार के क्या हैं? सॉरी, ज्वार के जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं वो महाराष्ट्र, कर्नाटका और एमपी है। बाजरा का जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी भी है। रागी के लिए जो मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट क्या कौन से हैं? कर्नाटक और तमिलनाडु। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिलेट इन द वर्ल्ड। इसमें एक पॉइंट जरूर जोड़िएगा कि मिलेट्स हैव हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। इनमें रफेज मिलता है। रफेज क्या करता है? रफेज को अगर हम खाएं तो हमारा डाइजेशन बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, तो ये क्योंकि मोटे अनाज होते हैं इसीलिए इनको खाने में बहुत अच्छा नहीं होता। मोटी रोटियां होती हैं। जैसे आप एक मूवी में देखे होंगे, वो उस मूवी में कहता है कि उसको रोटी दी जाती है जब बाजरे की, तो कहता है कि इतना मोटा रोटी दियो, कम से कम आरी भी लाए होते। तो इतना ये जो है मोटा होता है, इसका जो रोटी बनता है वो भी बहुत मोटा बनता है, इसलिए लोग खाना नहीं पसंद करते हैं। अब अगला देखिए, मेज। मेज मीन्स आपका मक्का बोलते हैं, और बहुत शुद्ध हिंदी में आएंगे तो भुट्टा, जोनहरी, ये सभी बोलते हैं। ये भी एक खारिफ क्रॉप है और इसको फूड और फाउडर के रूप में यूज करते हैं। फूड खाने में भी यूज करते हैं और पशुओं को भी खिलाते हैं। अपने भी खाओ, पशु भी खिलाओ। इसका जो टेम्परेचर इसको चाहिए 21 to 27 डिग्री सेल्सियस चाहिए। और ये ओल्ड एलुवियल सॉइल हो, यानी खादर और भांगर आप पढ़े ना, तो भांगर में अच्छा होता है ये। रेनफॉल कितना चाहिए? 60 to 100 सेंटीमीटर। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। और इंडिया पूरे विश्व में, यहाँ पे वीट लिखा गया है, मेज होना चाहिए। इंडिया इज 6th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज इन द वर्ल्ड। मेज का ये मक्के का पूरे विश्व में 6वां सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। देखिए, मैंने यहाँ बताया खारिफ क्रॉप। मेज क्या है? खारिफ क्रॉप है, लेकिन ये बिहार में राबी के रूप में उगाया जाता है। मेज, फिर से आप बोलते हैं, मेज खारिफ क्रॉप है, मतलब इसको मानसून के समय लगाते हैं, लेकिन बिहार में इसको राबी के टाइम भी लगाते हैं। अब देखिए अगला है पल्सेस। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज द कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। देखिए, जो शाकाहारियों के लिए प्रोटीन का जो मुख्य स्रोत है वो है दाल। दाल यानी पल्सेस मुख्य स्रोत है जो वेजिटेरियंस के लिए। दीज आर द मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन इन द वेजिटेरियन डाइट। वेजिटेरियन के लिए बेस्ट होता है, क्योंकि अब प्रोटीन के लिए और चीज़ों में प्रोटीन मिलता नहीं है, दाल में अच्छा प्रोटीन मिलता है। पल्सेस नीड लेस मॉइस्चर एंड सर्वाइव इवन इन ड्राई कंडीशन। दाल कुछ हल्के कंडीशन में भी अगर उनको कम पानी मिले तभी वो ग्रो कर जाते हैं। दाल आप जानते हैं कौन कौन से हैं? उड़द, मूंग, अरहर का दाल और चने का दाल, मटर का दाल, बहुत सारी दाल हैं। मैक्सिमम जो दालें हैं पल्सेस हैं वो खारिफ हैं, कुछ को छोड़ के, जैसे पी और ग्राम ये सब राबी हैं। बाकी उड़द और मूंग, अरहर ये सब आपके खारिफ हैं। ऑल दिस पल्सेस हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। सारे जो पल्सेस हैं अरहर को छोड़ करके ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन, देखिए पौधों को 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए: नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। एन पी के, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए। अगर ये नहीं मिलता है तो पौधे अच्छे से ग्रो नहीं कर सकते हैं। नाइट्रोजन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नाइट्रोजन से बनता है प्रोटीन, और प्रोटीन से ही कोई भी ग्रोथ होता है। तो ये नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगा? अब जो एयर में बहुत सारा नाइट्रोजन है, आप पढ़े हैं कि 78% तक जो है नाइट्रोजन है, लेकिन ये नाइट्रोजन किसी काम लायक नहीं है, क्योंकि ये इनर्ट के फॉर्म में होता है, N2 के फॉर्म में होता है। इनर्ट होता है मतलब ये किसी से रिएक्ट नहीं करता है। तो इसके लिए ये जो पौधे होते हैं, जो लेगुमिनस प्लांट होते हैं, उनके रूट्स इस तरीके से खूब ढेर सारी मात्रा में रूट्स बिखरे होते हैं। इस तरीके से लेगुमिनस रूट्स होते हैं, और ये लेगुमिनस रूट्स में एक तरह का बैक्टीरिया मिलता है जिसको बोलते हैं राइजोबियम। यही राइजोबियम क्या करता है, जो एयर में जो नाइट्रोजन है उसको लेता है और उसको N2
के फॉर्म में नाइट्रोजन होता है एयर में, इसको तोड़ करके एन एन को अलग कर देता है नाइट्रोजन को, और ये बनाता है अमोनियम। अमोनियम बनाता है, अमोनियम साल्ट बनाता है, और उसी अमोनियम साल्ट को पौधे यूज कर लेते हैं। तो राइजोबियम यहाँ पे ग्रो करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, बदले में उसको क्या मिलता है, प्लांट से न्यूट्रिएंट मिल जाता है, और वह खुद क्या करता है, वो नाइट्रोजन को, जो एयर में जो नाइट्रोजन है उसको अमोनियम साल्ट में चेंज करता है, जिसको प्लांट यूज करते हैं। तो इस तरीके से राइजोबियम एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप फॉर्म करता है, जिसमें वो अपने क्या करता है कि नाइट्रोजन से अमोनिया बनाता है, और बदले में, और उस अमोनिया को प्लांट को देता है, और बदले में प्लांट से क्या लेता है, न्यूट्रिएंट लेता है। देखिए इस तरीके यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, नाइट्रोजन इन द एयर। और इस राइजोबियम जो इसमें लेगुमिनस प्लांट, जैसे जो पल्सेस मैक्सिमम लेगुमिनस प्लांट होते हैं, क्योंकि उनका जो रूट होता है इस तरीके से होता है, और ये लेगुमिनस प्लांट के जो रूट होते हैं इसमें राइजोबियम मिलता है। राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, और वही नाइट्रोजन जब मिल जाएगा सॉइल में, तो सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो ये पल्सेस लगाने से सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ जाती है। इसीलिए किसान क्या करते हैं, गेहूँ चावल तो उगाते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ बीच बीच में पल्सेस को भी लगाते रहते हैं, जिससे उनका जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बढ़ती जाए। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट आपके एमपी, यूपी, राजस्थान, महाराष्ट्र और कर्नाटक, ये सब आपके मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट हैं। बाकी पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पल्सेस आपका भारत ही है, इंडिया ही है। पल्सेस बहुत सारे हैं, जैसे जैसे आपके मूंग, उड़द, अरहर, और आपके ग्राम, पी, बहुत सारे पल्सेस हैं, और उनमें बहुत अच्छी मात्रा में प्रोटीन की मात्रा होती है। तो आई थिंक आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आ गया होगा मेजर क्रॉप्स के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बाकी का टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।